45 लेके इलेक्शन कमीशन में जमा किए हैं। फार्म 47 मुरतब होता है फार्म 45 के नताइज पे। अब जिन फार्म 45 की बुनियाद पे फार्म 47 मुरतब हुआ है, अभी तक एक फार्म 45 इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं लाया गया। नून के पीपल पार्टी के वकला एक ही बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ही नहीं है, जबकि सेक्शन 9 के तहत इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 9 के तहत ये जो प्रोसीडिंग यहाँ पे हो रही है ये इंक्वायरी की नवीयत की है, इंक्विजिटोरियल इनको कहा जाता है। यानी इंक्वायरी में अदालत गवाह भी तलब कर सकती है। आसान सा है, ये फार्म 45 एजेंटों के अलावा इलेक्शन कमीशन को भी भेजे गए हैं, तो अपने ही ये फार्म 45 देख लें। इसमें इंक्वायरी कहाँ से आ गई, और अगर इंक्वायरी हो भी तो कानून कहता है कि हो। तो इलेक्शन कमीशन से आज मैंने मुतअद्दिद केसेस में यही इस्तदा की कि जी फार्म 47 किस चीज़ पे बना है, वो फार्म 45 हैं कहाँ। कोई 10 दिन होने को आए हैं, नून, पीपल पार्टी और MQM एक भी फार्म 45 इलेक्शन कमीशन के सामने न ला सकी, न किसी रिटर्निंग अफसर ने अपने कमेंट्स के साथ फार्म 45 लगाया है। तो आरोज की रिपोर्ट जितनी भी आ रही है, जिन आरोज से पूछा जा रहा है, वो तकरीबन जवाब एक ही है। तमाम आरोज ने जराइम का इर्तिकाब किया है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत उनके जवाबात मिसलीडिंग है। जो जेलसाजी उन्होंने की है फार्म 47 और बाद 48 और 49 में, इन जराइम को कवर करने के लिए इन्होंने मजीद जुर्म ये किया कि इलेक्शन कमीशन की कसाई जुडिशल प्रोसीडिंग में मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिए, जबकि हमने जो बयानात दिए हैं वो बयानी हल्फियों पे दिए हैं। तो लिहाजा करप्ट प्रैक्टिसेस में फाल करता है। कम अज कम सजा इसकी 3 साल कैद बामुशक्कत बनती है। हर वो रिटर्निंग ऑफिसर जिन्होंने इन जराइम का इर्तिकाब किया है, मालाइदा उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में इस्तिगासा दायर कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब, दूसरी जानिब नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने के लिए मुकम्मल तैयार हैं, और रात को उन्होंने कुछ इतफाक भी हुआ है, मुख्तलिफ चीज़ों पर कंसेंसस पाया गया है। तो अब आप लोग बज़ाहिर लग रहा है कि PTI अपोजिशन बेंचेस पर बैठने जा रही है। किस तरीके से टफ टाइम देंगे हुकूमत को अपोजिशन बेंचेस पर? पहली बात तो ये है कि अगर ये हुकूमत बना रहे हैं और अगर इनको ये मुनासिब नज़र आता है कि मैंडेट चोरी करें, PTI के 80 के लगभग NA सीटें ये MQM और पीपल पार्टी मिल के, तो जो इनका साबिक़ा अदवार है सर, एक तो उन पे भी सवालिया निशान बनता है। ये लोग अगर इस तरह के मैंडेट के साथ हुकूमत संभाल सकते हैं। नंबर 2, पाकिस्तान में कभी भी जमहूरी प्रोसेस या इलेक्शन के फेयरनेस पे कभी किसी का एतकाद आएगा ही नहीं, क्योंकि एक फार्म 47 जिसकी कोई जवाज़ नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है, कोई फार्म 45 नहीं है, सिर्फ उस बुनियाद पे आप कहते हैं कि जी फलां जीत गया। इस तरह तो नहीं होता है। फार्म 45 बुनियादी दस्तावेज है, आज तक एक फार्म 45 सामने नहीं आया। अगर ये हुकूमत बनाते हैं और वो समझते हैं कि ये हुकूमत उनको बनानी चाहिए, तो नून और पीपल पार्टी और MQM तो खैर अब वो तो वैसी एक ऐसी पार्टी है जिसको पाकिस्तान की सियासी पार्टियां कोई सियासी पार्टी के डिफिनीशन में कंसीडर ही नहीं करती है, लेकिन नून और पीपल पार्टी को इतना ज़ुल्म मुल्क को कौम के साथ। एक मिनट, PTI किस तरीके से टफ टाइम देंगी अपोजिशन बेंचेस पर हुकूमत को? कैसे टफ टाइम देंगी? कोई एहतजाज वगैरह करेंगे? क्या करेंगे? पहले दिन से लेकर आखिरी रोज तक अगर ये हमसे छीने गए मैंडेट के साथ हुकूमत करेंगे तो हम इनको चैन से बैठने नहीं देंगे। क्या करेंगे? हम पहली बात तो ये है कि ऐवान के अंदर हमारी 2 जंगें इब्तिदा में होंगी। पहली जंग होगी खान पे, जो इन्होंने जेली केसेस दायर किए हैं, एब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़वातीन और मर्द और जितने वर्करों पे इन्होंने ये 20-22 माह में मज़ालिम ढाए हैं, हर एक का हम ऐवान में पूछेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम ऐवान में उन तमाम मज़ालिम को कौम के सामने और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रख सकें। साबिक़ वज़ीर आज़म है इमरान खान, लेकिन जिस तरह से उनको अदालती प्रोसेस को पलूट करके और जुडिशल प्रोसेस को इन
जज साहिबान से जिन्होंने एक हफ्ते के अंदर यके बाद दीगरे उनको 3 दफा सजाएं दी, किस तरह का निज़ामी इंसाफ मुल्क पे मुसल्लत किया गया है। ये किंगरू कोर्ट से भी गिर चुके हैं। ये निज़ामी इंसाफ नहीं दिया है, बल्कि वो पूरे मुल्क को आपने एक अथॉरिटेरियन स्टेट बनाया हुआ है। पाकिस्तान में अब रिजीम को अथॉरिटेरियन स्टेट करार दिया जा रहा है। जमहूरियत जो है रूबे ज़वाल है। पार्लियामान एक वाहिद फोरम होगा हमारे पास, जहां हम खुल के शॉट्स खेलेंगे, जहां हम उनको इनके करतूत जो इलेक्शन से पहले के थे और इलेक्शन के बाद के होंगे वो उनको कन्फ्रंट भी कराएंगे और कौम को भी बताएंगे। अपोजिशन लीडर बनने जा रहे हैं क्योंकि आपका नाम इस वक्त मोस्ट फेवरेट है। जस्टिस पर भी अदम इत्मीनाद का इजहार किया था, लेकिन उसके बाद बल्ले का निशान छिन गया और आपकी बात साहिब नजर आई। आज आप उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने पेश हो रहे हैं जिस पर कल आपने अदम इत्मीनाद का इजहार किया। तो ये जो 65% है उज़रदारी है, फिर उनका नतीजा क्या निकलेगा? निज़ाम ने इख्तियार इनको दिया है, कानून ने। अब ये इतना लंबा कर रहे हैं कि ट्रिब्यूनल के ऐलान हो जाए और ट्रिब्यूनल के बाद हमें ट्रक की बदी के पीछे लगा दे। देखिए आसान सा तो इनका हल है, अपने ही फॉर्म 45 देख के फैसला करना शुरू करें। दिन में ये 100 मुकदमे फैसला कर सकते हैं। आज तारीख है, फिर 26 तारीख है, फिर और इलेक्शन ट्रिब्यूनल अब बनना शुरू हो गए हैं। न हमें इनसे कोई इंसाफ की तवक्को है, न ये इंसाफ देने की अहलियत रखते हैं। यहाँ पे जो प्रोसीडिंग हो रही है, हम कहते हैं कि जान छूट जाए, आगे हम हाई कोर्टों में तो जा सके। अब बेसिकली हम चाहते हैं खारिजी कर दे, लेकिन कम से कम आगे का रास्ता खुल जाए।